नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, परसों 26 तारीख को, बल्कि 27 नहीं, 26 नवंबर को मुंबई हाई कोर्ट में जब हियरिंग हो रही थी तो जज साहब की तरफ से एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट आया। उन्होंने पूछा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि रोहन रॉय के बयान की आपने जांच कर ली है? जो कुछ भी वो बोल रहा है उसकी जांच आपने कर ली है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी बिल्कुल, हमने उसको सत्यापित कर लिया है। किनसे सत्यापित किया है? तो सतीश साल्यान से किया है। सतीश साल्यान की जो पत्नी है, जो दिशा की मां है, उनके साथ किया है। तो कितनी बार किया है? तो 4-5 बार मैंने किया है। अच्छी बात है। जब 4-5 बार बात करने की बात हुई कि हमने सत्यापित कर लिया है, तो अदालत ने पूछा कि जब आप एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी कर रहे हैं तो 4-5 बार रोहन रॉय के बयान को सत्यापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सज्जन बगलें झांकने लगे, इधर उधर देखने लगे। कोई उनके पास सही और संतोषप्रद जवाब नहीं था। लेकिन जैसा मैंने बहुत पहले कहा था कि दिशा मामले की जो सबसे बड़ी कड़ी है और मजबूत कड़ी है, वो श्रीमान रोहन रॉय है। और अदालत ने पॉइंटेड सवाल पूछा कि रोहन रॉय के स्टेटमेंट का क्या आपने सत्यापित किया, कहां किया? तो उनके माता पिता से कर लिया। अदालत जब दूसरा सवाल पूछती है कि 4-5 बार आपको क्यों आवश्यकता पड़ी, कोई जवाब नहीं आता है। मैंने कल जब नीलेश जी के साथ बातचीत में आपने देखा होगा कि मैंने कैटेगोरिकल उनसे पूछा था कि ये ऑन रिकॉर्ड हियरिंग हो रही है और पब्लिक डोमेन में भी आ गई है, हियरिंग रिकॉर्डेड है, पब्लिक डोमेन में भी हियरिंग रिकॉर्ड हो गई। तो जब ये बात कोर्ट के संज्ञान में आ गया कि रोहन रॉय के बयान की जांच हुई कि नहीं, कोर्ट सीधा जाता है, इधर उधर की कोई बात नहीं। दिशा की बॉडी को पाने की जो बात कही गई, वो कहा गया रोहन रॉय के फ्लैट पे। रोहन रॉय ने वो फ्लैट खरीदा है, उस फ्लैट के नीचे में दिशा की बॉडी पाई गई और दिशा 3 दिन पहले रोहन रॉय के साथ ही उस फ्लैट में रहने के लिए गई थी। रहने के लिए नहीं, बल्कि शूट करने के लिए गई थी, एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए उस फ्लैट में गई थी। लेकिन 6 तारीख से ही दिशा साल्यान का फोन नॉट रीचेबल हुआ, या अगर रीचेबल भी हुआ तो दिशा से सतीश साल्यान की और उनकी पत्नी की, दिशा की मां की बातचीत नहीं हो पाई। अधिकतर वो अपनी मां से बात करती थी दिशा, लेकिन दिशा अपनी मां से बात नहीं कर सकी 6 जून 2020 से ही। और मृत्यु की जो खबर है, जो हत्या मैं कहता हूं, हत्या की जो खबर है, ये 9 जून को आई है मीडिया में। मतलब बाहर आई है 9 जून को, मतलब 8 और 9 जून की रात्रि में ही दिशा की मृत्यु हुई है। जो पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 12 बजे के बाद, रात में 12 बजे के बाद, इसका मतलब 9 जून को ही दिशा की मृत्यु हुई है, दिशा की हत्या की गई है। ये पुलिस के जो वर्तमान पुलिस वाले हैं उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। अदालत जब सारी चीजों को देख रही थी तो अदालत के संज्ञान में सबसे जो पहला विषय था, मैंने कहा था ना आपको कि यह मामला सबसे अधिक उस शख्स के पीछे पड़ेगा जो शख्स इतने दिनों से गुमराह कर रहा है, ठग रहा है, झूठ बोल रहा है। तो अदालत के संज्ञान में जो सबसे पहला सवाल आया, वो सवाल था कि
रोहन रॉय श्रीमान के बयान को आपने किस रूप में लिया, कैसे सत्यापित किया और उस पर पुलिस घिर गई है? पुलिस के तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, सरकार के तरफ से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके और ये जवाब अब ऑन रिकॉर्ड आ गया है। पुलिस में जो हमारे सूत्र हैं, कुछ जो ईमानदार सूत्र हैं हमारे, उनके हवाले से अब मैं खबर आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। आपको मालूम होगा कि आखिरी इंटरव्यू रोहन रॉय ने एक वेबसाइट है लॉन्ड्री करके, उस लॉन्ड्री से, मैं पूरा नहीं नाम लेता हूं, आप समझ जाएंगे, उस लॉन्ड्री के रिपोर्टर से इंटरव्यू करके उसने इस बात को कोशिश, क्योंकि उसका दोस्त होगा, जानकार होगा, तो उसने किसी तरीके से पटाया और लॉन्ड्री के उस रिपोर्टर को लाया और पूरा जो दाग था ना अपना, उसको धुलने की कोशिश की। धो भी दिया अपने तरीके से, अपने दामन पर जो दाग इतना गहरा है वो अपने हिसाब से उसको लगता है कि हमने धो दिया है। तो वो इंटरव्यू उस लॉन्ड्री मैगजीन, लॉन्ड्री वेबसाइट के साथ उन्होंने किया और न्यूज लॉन्ड्री जिसको आप जानते हैं, न्यूज लॉन्ड्री के साथ किया और अब उनके दिशा के माता पिता के साथ बिठा करके केवल और केवल झूठ बोला, केवल और केवल झूठ बोला। उस इंटरव्यू से अपनी ब्रांडिंग करने की इस शख्स ने कोशिश की। अब जो मित्रों हमें जो खबर आ रही है, आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं मैं। हमें जो खबर आ रही है मित्रों वो ये है कि रोहन रॉय अब मुंबई पुलिस के उन ऑफिसरों के रडार पर है। दो तरह की बात चल रही है, एक तो सामने से इंक्वायरी जो चल रही है मुंबई पुलिस की, वो दिखाई पड़ रहे हैं, और एक जिसको सरकार का इशारा है कि आप कहां क्या चल रहा है पुलिस महकमे पर, उस पर नजर रखिए और कहां अदालत में सरकार फंस रही है या सरकार फंस सकती है, इस पर नजर रखिए। तो ये जो दो वर्ग होते हैं जो अघोषित होते हैं, इसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होता है, लेकिन अघोषित रूप से ये काम करते रहते हैं विद इन दी सिस्टम। एक पुलिस वाला तो सामने से जाता है, वो अपना इंक्वायरी कर रहा है, देख रहा है, लेकिन उसी सिस्टम में कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं जिनको सरकार के तरफ से एक अनुमति रहती है, हायर अथॉरिटी के तरफ से, कि आप जरा इन जो सामान्य गतिविधियां चल रही हैं उसको गुप्त रूप से जरा इसके ऊपर नजर रखिए, देखिए, और जो मामला अदालत से जुड़ गया हो, मतलब कोई केस हो जो अदालत में चला गया हो, उसकी हियरिंग हो रही हो, तो उस पर पैनी नजर रहती है। आपको याद होगा कि पिछले सुनवाई में एक डीसीपी स्तर के अधिकारी पहुंचे थे जिन्होंने कहा कि हम ये इंक्वायरी अभी बंद नहीं हुई है, कुछ क्रूशियल चीजें हैं जिसकी हम जांच कर रहे हैं और 2 महीने में जांच करके अदालत के सामने हम रिपोर्ट पेश करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि डीसीपी स्तर का अधिकारी अगर अदालत पहुंच गया और वो अपना वर्जन कुछ और दे रहा है, क्योंकि शैलेंद्र नगरकर का वर्जन कुछ और था। शैलेंद्र नगरकर ने तो एफिडेविट देकर के कहा कि इंक्वायरी क्लोज हो चुकी है, हम मैटर कंक्लूड हो चुका है, और मैटर का कंक्लूजन यह है कि दिशा ने सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी और छत पर से 12-14 फ्लोर से कूद करके आत्महत्या की थी, और यही एक्सीडेंटल रिपोर्ट हुआ, फाइनल इंक्वायरी हो चुकी है। यह एफिडेविट है शैलेंद्र नगरकर का। लेकिन उसी शैलेंद्र नगरकर के सामने अदालत में मौजूद डीसीपी लेवल के अधिकारी ने ब्रीफ किया अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम एक क्रूशियल इंक्वायरी अभी कर रहे हैं जिसमें हमें 2 महीने का वक्त लगेगा, ये 2 महीने का वक्त समय हमें दे दीजिए, 2 महीने के बाद हम फाइनल रिपोर्ट आपको दे देंगे। अदालत ने वो 2 महीने का वक्त नहीं दिया और उसके बाद दूसरी तारीख पड़ गई, उसकी सुनवाई हुई। कुछ ईमानदार ऑफिसर के हवाले से हमें सूचना मिल गई मित्रों, और सूचना यह मिली है कि अब सबसे बड़े निशाने पर रोहन रॉय है। मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि यह सबसे बड़ा किंगपिन है, इसको सब मालूम है, और ये जैसे ही पुलिस इसको पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी, इसका नार्को टेस्ट होगा, और जैसे ही पुलिस की जो अपनी डिग्री होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी होती है इंक्वायरी की, जैसे ही इसके ऊपर लागू होगा, यह फौरन सत्य बक देगा, फौरन। क्यों ये फरार है मैं बताऊं, अगर ये अपराधी नहीं है तो क्यों ये फरार है। इसके फोन पर फोन करिए, जब मैंने खुद किया था फोन, आपको याद होगा, ये हेलो भी कहा, लेकिन जब उसे पता लगा कि मैं बोल रहा हूं, ये उसके बाद ये गायब हो गया, फरार हो गया।
क्योंकि इसको तो कहा गया है कि मैटर क्लोज हो चुका है, जो इनके आका है। अब कहानी सुनिए जो ब्रेकिंग है आपके लिए। मुंबई पुलिस के वो ऑफिसर अब इनको रडार पर ले चुके हैं और ये जो अपने नंबर्स फ्रीक्वेंटली बदल रहे हैं वो भी इनके पास, मुंबई पुलिस के पास आ गई है। कुछ दिन पहले खबर मिली कि ये पूर्वी दक्षिणी भारत में ये पाए गए हैं। ये मुंबई से वहां जाते आते रहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, अभी फिल्मी दुनिया का कोई काम नहीं है, एड भी नहीं है इनके पास। अभी बीच में कुछ आया था काम, लेकिन उस तरह का कोई काम नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, इनको बहुत पैसे मिले हैं मुंह चुप रखने के लिए। किसने पैसे दिए हैं बताऊं क्या? बताने की जरूरत है क्या? किस गैंग ने पैसे दिए हैं? ये खबर है। मुझे कितने पैसे दिए तो फोन करके तो नहीं बताया, लेकिन ये मुंबई के पावर गैलरी में हर आदमी जानता है कि इस व्यक्ति को ठाकरे गैंग ने पैसे से मुंह बंद किया और कहा कि तुम अपना अगर जुबान खोलोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो दिशा का हुआ है। यह इस शख्स को धमकी मिली हुई है और उसकी बिना पर यह चुपचाप बैठा हुआ है। और इसने भी धोखा दिया, इसने भी दिशा को धोखा दिया, क्योंकि ये जो लफाड़ी किस्म का ये लड़का है, ये एकदम ये लफंदर है। ये लफंदर जो है वो मृत्यु के कुछ ही दिन के बाद, ये जब ये सब थोड़ा शांत हो गया मामला, तो अभी ये दूसरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसने अब शादी की या नहीं की है भगवान जाने। कहता तो है कि हमने शादी कर ली है। इस लफंदर ने कहा है कि हम शादी कर लिए, लेकिन सही बात क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अभी पुलिस के पास वो सब विवरण आने वाला है। सवाल है कि रोहन रॉय के बारे में अदालत ने क्यों कहा? अदालत ने इसलिए कहा कि एक ही रोहन रॉय सारी कड़ियां खोल देगा। एक